इजहार राय की आज़ादी की हद होती है। गुस्ताखाना खाके बनाना इजहार राय की आज़ादी नहीं। मगरिब में गुस्ताखाना वाक़यात को ना रोकना मुस्लिम ममालिक की क़यादत की नाकामी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान गुस्ताखाना इक़दाम को रोकने के लिए कायदाना किरदार अदा करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करके जानबूझकर सवा अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई जाती है। मुस्लिम ममालिक की क़यादत को मगरबी ममालिक, यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से राबिता करके अपना मौक़िफ़ पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म का 7वीं से 9वीं जमातों में सीरत नबी पढ़ाने का कानून लाने का भी ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की डिप्लोमेटिक एनक्लेव में फ्रांस के सिफारत खाने जाने की कोशिश। आप पारा चौक में लगे कंटेनर हटा दिए और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की जानिब पेशकदमी की। मुजाहिरीन की सरीना चौक पर लगे कंटेनर्स हटाने की कोशिश। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पथराव। चंद घंटे की आंख मचोली के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तुर्की के मगरबी शहर इज़मिर में शदीद ज़लज़ला, 6 अफराद जान बहक, 100 से ज़्यादा जख्मी। मज़ीद हलाकतों का खदशा। ज़लज़ले से कई इमारतें गिर गईं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद साहिली इलाकों में समंदर का पानी दाखिल। तुर्क हुकाम के मुताबिक 6.6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद समंदर की सतह बुलंद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अयाज सादिक की कही बात माफ़ी से आगे निकल चुकी है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जिसकी सज़ा अयाज सादिक और उनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर के थाना सिविल लाइन्स में एक शहरी ने दरख्वास्त दे दी। कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। इनकी टांगें कांपती नहीं है, जरूरत पड़े तो हम इन्हें कटवा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अयाज सादिक को हमारे जवानों का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे जवान टांगे कटवा देते हैं, लेकिन इनकी टांगे कपकपाती नहीं। कर्नल बाबर की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने दोनों टांगे कटने के बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक को सियासत करनी है तो इमरान खान और उनके सिपाहियों से करें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि किराए के सिलेक्टेड तर्जुमान आइन के बयानिए को गद्दारी का बयानिया कह रहे हैं। एक नवाज शरीफ से दुश्मनी में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। शहबाज गिल को फवाद चौधरी के कल असेंबली में बयानी की वजाहत देनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन है। वाज़े और तस्लीम शुदा हकीकत है कि पुलवामा वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुनाफी बयान सवालिया निशान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ के ख़ानदान का जाती उम्रा में आना जाना बंद है। कहा कि बेगम सफदर अवान मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल संभालने के लिए पार्टी अपने नाम रजिस्टर करवाने का फैसला कर चुकी है। मिक्स एचआर पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो उनके बयानिए का मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते। मुस्लिम लीग नून का बयानिया नवाज शरीफ से शुरू और उन पर खत्म होता है। शरीफ फैमिली को 30 साल से तोड़ने और कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर चुका है। नून लीग की आजमा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान को जवाब। कहा, चौहान साहब एक मजहबी तकरीब को सियासत के लिए आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फवाद चौधरी का पुलवामा हमले का एतराफ मुहिब्बे वतन शहरी होने का सबूत है? पीडीएम का जलसा जरूर होगा, जलसे को रोका नहीं जा सकता। हुक्मरान नाकाम हो चुके, कहीं भी हुकूमती रिट नहीं। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द हमले से मुतासरा मदरसे का दौरा। मुतालबा किया कि धमाके की तहकीकात के लिए आला सतह का जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जख्मी और शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए।
खबरदार, कोरोना सर उठा रहा है, एहतियात लाजमी है। 3 माह में पहली बार 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। इससे पहले आखिरी बार जुलाई में 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए थे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुसलसल दूसरे दिन 3% से ज्यादा रही। कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 6795 हो गई। एक दिन में कोरोना के 1078 नए केसेस सामने आए। बहत्तर दिन में कोरोना की शरह 3% से ज्यादा हो गई। कोरोना की सूरत हाल पर NCOC की नजर है। मजीद सख्त इकदाम करना पड़े तो करेंगे। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल और बड़ी मार्केट्स कोरोना के सबसे ज्यादा फैलाव का बायस बन रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। विफाकी वजीर ने बताया कि तालीमी इदारे कोरोना वायरस फैलाव का बायस नहीं बन रहे। तालीमी इदारों में दीगर शोबों के मुकाबले में SOPs पर ज्यादा अमल हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को आरजू फातिमा के शौहर और अहले खाना की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ्फुज फराहम करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उसने किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। पहले नाम आरजू था, इस्लाम कबूल करने के बाद आरजू फातिमा रखा। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध हुकूमत आरजू राजा केस के फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत से रुजू करेगी। आरजू राजा केस में अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत को शुबा आते हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। सिंध हुकूमत अपने दायरा में इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। कम उम्री में शादी से मुतालिक कानून पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि शवाहिद बता रहे हैं आरजू राजा कम उम्र है, उसकी शादी और मजहब की तब्दीली जबरी तौर पर करवाई गई है। ये मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए, तिजारती मुआहदे खत्म किए जाएं। मंसूरा लाहौर में खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक अपने सफीर फ्रांस से वापस बुलवा लें। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर पर हमने भी उन्हें शाबाश दी। लोग तकरीरें सुन सुनकर अब थक चुके हैं। ऑपोजिशन के साथ लड़ने की बजाय महंगाई और गुर्बत से लड़ें। नबी मेहरबान के जश्न विलादत की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में लंगर की तकसीम। मुल्तान में बड़ी देग में 300 किलो सूजी मेवे से तैयार हलवा तकसीम किया गया। फैसलाबाद और चिन्नौट में 63 मन वजनी केक काट कर तकसीम किए गए। जफरमाल में 6000 किलो मछली तकसीम की गई। सियालकोट में रिवायती बैक पाइप बैंड के जुलूसों का मुकाबला। फातेह ग्रुप्स में इनामात की तकसीम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सजाओं में कमी कर दी गई। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सूबों को मरासला लिख दिया। उम्र कैद के तमाम कैदियों को 30 दिन की सजा मुआफ। औरतों और 65 साल या उससे जायद उम्र के कैदियों की भी 30 दिन की सजा मुआफ की गई है। मुआफिका इतलात, जासूसी, दहशतगर्दी, कत्ल, जना, डकैती, अगवा और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के कैदियों पर नहीं होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पनागाहों में मुकीम अफराद के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब का ठोकर न्याज़ बेग की पनागाह का दौरा। महफिल मिलाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला ने पनागाह में मुकीम अफराद के साथ बैठकर खाना खाया। वज़ीर आला पंजाब ने पनागाह में मुकीम अफराद से मसाइल भी पूछे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शहरी सड़कों पर निकल आए।
बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में नमाज जुमा के बाद हज़ारों अफराद का मुजाहरा। भारत, फ़लस्तीन, लबनान समेत कई ममालिक में एहतजाज। मुजाहरीन का फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 231 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 29 अक्टूबर को कंट्रोल लाइन पर भारतीय अफवाज ने जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फायरिंग से 2 मासूम शहरी जख्मी हुए। भारतीय अफवाज की जानिब से नेज़ा पीर और रखचक्री सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे 22 साला रुखसाना शाहीन और 36 साला मोहम्मद अजीम शदीद जख्मी हुए। चीनी फौज ने भारत के साथ मतनाज़ सरहद पर मजीद 8 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा का दावा। भारतीय अखबार से गुफ्तगू में कहा कि चीन के साथ सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। भारत अप्रैल के आखिरी हफ्ते से अब तक फिंगर फोर्स से आगे गश्त करने के काबिल नहीं। चीनी फौज ने न सिर्फ भारतीय इलाके में घुसकर कब्जा किया है, बल्कि उसने 2 अहम भारतीय पोजीशन पर भी कब्जा कर लिया है। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद। 83% ने यूनिवर्सिटी तक रसाई को इस्तेताद से बाहर करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 22% तलबा ने जामियात की फ़ीस की अदायगी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और 19% ने सूबाई हुकूमतों को देने का कहा। मुल्क भर में इंटर के 1000 से ज़्यादा तलबा की आरा पर मबनी अपनी नौयत का पहला सर्वे जारी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की तमाम पाकिस्तानियों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। पैगाम में रहमदिली से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का तज़किरा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहले वनडे इंटरनेशनल के दौरान पानी के वक्फे में कौमी क्रिकेटर्स फ़खर जमान, आबिद अली, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में ही नमाज मगरिब अदा की। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे इंटरनेशनल में 26 रन से हरा दिया। हारिस सुहेल और इमाम उल हक की 50s। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 281 रन बनाए। जवाब में ब्रेंटन टेलर की सेंचुरी और वेस्ले की 55 रन की इनिंग्स जिम्बाब्वे को फतह तो न दिला पाई, लेकिन होम टीम को परेशान जरूर कर दिया। शाहीन आफरीदी ने 5 और वहाब रियाज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी आज वनडे डेब्यू कर लिया।